व्यक्ति से प्रेम या तो देख के होता है या उसके बारे में सुन के होता है। और देखकर तो आकर्षण होता है, असल प्रेम तो उनके स्वभाव के बारे में सुन के ही होता है, कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसा गुण, कैसा स्वभाव। तो रुक्मणी जी को भगवान द्वारिकाधीश से प्रेम हुआ सुन करके, और ऐसा प्रेम हो गया कि रुक्मणी जी जब विवाह का समय आया तो कहा कि हम द्वारिकाधीश से विवाह करेंगी। पर रुक्मणी जी का एक भाई है, बड़ा भाई, जिसका नाम है रुक्मी। ये मन ही मन श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता। भगवान श्री कृष्ण ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, पर ये भगवान को शत्रु मानता। कई लोग होते हैं ना दुनिया में, उनका वो किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे, पर पता नहीं लोग बिना बातें उनको दुश्मन मान लेते हैं, शत्रु मान लेते हैं। और ठाकुर जी के साथ तो ऐसे बहुत केस हैं। शिशुपाल हो गया, रुक्मी हो गया, ठाकुर जी ने बेचारे ने कुछ नहीं बिगाड़ा इनका, पर ये मन ही मन कृष्ण को अपना शत्रु मान बैठे। पर भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, हमारे लिए तो सब बराबर है, भगवान सबको प्रेम करते हैं। तो रुक्मी जो है, इसने अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव, अब घर में पुत्री बड़ी हो गई तो बात शुरू हो गई, बोले भैया ब्याह करो, कोई बढ़िया वर ढूंढो। तो सब ने सुझाव दिया कि द्वारिकाधीश से रुक्मणी जी का विवाह होना चाहिए, ये भी प्रेम करती है। तो बीच में रुक्मी खड़ा हो गया, ना मैं जहां चाहूंगा मेरी बहन का ब्याह वहीं होगा। कहाँ होगा? बोले मेरे मित्र शिशुपाल के साथ होगा। शिशुपाल बड़ा क्रूर है, दैत्य है, कोई घर में नहीं चाहता कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो, पर रुक्मी तो अड़या बैठा है कि ब्याह होगा तो शिशुपाल से ही होगा। घर में सब उसके सामने झुक गए, सबको झुकना पड़ा, पिताजी भी झुक गए। अब रुक्मणी जी बड़ी परेशान, क्या करूं? तो इनको, इनकी भाभी है, उन्होंने सुझाव दिया कि तुम तो कृष्ण से प्रेम करती हो, ये बात तो समझ आ गई, पर तुमने कभी पता किया कि वो तुमसे प्रेम करते हैं कि नहीं? बोले ये तो नहीं किया। तो बोले ठीक है, उनको पत्र लिखो, पत्र लिखो तो पता लगेगा प्रेम करते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो उनको न्योता दो कि हिम्मत है तो आओ और हमारा हरण करके लेके जाओ। तब रुक्मणी जी ने बड़ा सुंदर भगवान को पत्र लिखा, निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके रहते, शेर के रहते कोई गीदड़ शिकार ले जाए तो ये शेर के लिए तो बड़ी नाकामयाबी है। प्रभु ये शिशुपाल गीदड़ है, मैं इसके साथ ना अपना जीवन देख सकती हूँ, ना देख पाती हूँ, मेरे प्राणनाथ आप हैं, आप मुझे स्वीकार करो। बस ठाकुर जी ने ना समय देखा ना मुहूर्त, तुरंत सारथी को बिठा और अकेले निकल गए रुक्मणी जी को लाने के लिए। रथ पर बैठ के अकेले निकले रथ लेकर के और कुंडनपुर पहुंचे। वहां देखा तो अच्छा, शिशुपाल और रुक्मी जो हैं दोनों बड़े चतुर हैं, उनको पता है ये बचपन का बड़ा खिलाड़ी है, बिना आए तो ये मानेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो उपद्रव करेगा, इसलिए पहले से ही सिक्योरिटी टाइट कर रखी है। बड़े सारे द्वारपाल खड़े कर रखे हैं, गार्ड खड़े कर रखे हैं, सब दूत खड़े हैं। तभी ठाकुर जी आए। भगवान ने कहा अच्छा अभी देखते हैं तुम्हारी सिक्योरिटी को। तो क्या किया, भगवान ने अपना सौंदर्य का दर्शन कराया इन सब दूतों को। अपना मुखारविंद इतना सुंदर सौंदर्य बना लिया कि जो दूत खड़े थे इनका मन ठाकुर जी पे लट्टू हो गया। एक कह रहा है अरे भाई देख तो देख, इस व्यक्ति की आंखें कितनी सुंदर है। दूसरा बोला अरे भाई आंख छोड़, इसकी मुस्कुराहट देख कितना बढ़िया मुस्कुराता है। तीसरा बोला अरे मुस्कुराहट छोड़, जरा इसके केश बाल तो देख कैसे उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो देखते ही रह गए। इतने में द्वारिकाधीश आए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और रुक्मणी जी को रथ में बिठा करके वहां से हरण करके ले गए। 2-5 मिनट बाद इनको होश आया तो एक दूसरे से पूछ रहे कहाँ है, कौन है? बोले वो तो छलिया आया, छल करके तुम्हारे ऊपर जादू करके और रुक्मणी जी को लेके चला गया। अब हल्ला मचा, अरे ले गए ले गए ले गए, भगा के ले गए भगा के ले गए। तो फिर रुक्मी पीछे पीछे गया और जा करके उसने द्वारिकाधीश से युद्ध किया।
ठाकुर जी तो मारने को ही तैयार थे, उसको बाण निकाल ही लिया था, पर रुक्मणी जी चरणों में गिर पड़ी। हे नाथ, कैसा भी है, कुछ भी है, भाई है, छोड़ दो इसे, मत मारो। ठाकुर जी ने कही चलो कोई ना, अभी नया नया संबंध जुड़ रहा है, क्यों साले साहब से बिगाड़े। सो भगवान ने उसके मस्तक से आधे बाल केश काट के उसे भगा दिया, और फिर रुक्मणी जी को लेके द्वारिकाधीश आए, और द्वारिकाधीश ने विवाह किया रुक्मणी जी से। तो इस प्रकार ठाकुर जी और रुक्मणी जी का विवाह हो गया। विवाह के बाद अब संतान की उत्पत्ति हुई। प्रद्युम्न नाम का एक बालक हुआ। पर देखो, भगवान के संतान है, लेकिन उस पर भी इतना कष्ट। जन्म लेते ही एक संबरासुर नाम का दैत्य उसको चोरी करके ले गया, क्योंकि उसको नारद जी ने जाके बता दिया था कि तुम्हारा जो काल है वो कृष्ण का प्रथम पुत्र है, वो बड़ा, उससे पहले तुम उसे मार दो। उसने सोचा ये मुझे मारे, इससे पहले मैं इसे मार दूं। पर एक बात बताओ, दुनिया में आप सब चीज से जीत सकते हो, पर क्या अपनी मृत्यु से जीत सकते हो? अपने काल से जीत सकते हो? आज तक कोई नहीं जीत पाया। मृत्यु जिसकी जिस घड़ी जहां लिखी है, उसको आज तक कोई टाल नहीं पाया। आनी है, उसी समय आएगी। भैया एक भजन याद आ रहा है, सज धज करे जिस दिन। अच्छा, कई लोगों ने टालने की कोशिश करी। एक विनोद में हम दृष्टांत सुनाते हैं। बोले एक आजकल का कोई पढ़ा लिखा लड़का था, वो बोला हम मौत को टालेंगे। उसके पास यमराज जी आए उसको ले जाने के लिए। तो यमराज जी को भी बेचारों को कोई लिस्ट मिलती होगी कि अब नेक्स्ट नंबर इसका, नेक्स्ट नंबर इसका, तो अपनी लिस्ट लेके जा रहे थे, सबको लेते। इसका नंबर आया, इसने सोचा चकमा देते। यमराज जी से बोला, अरे यमराज जी काहे की जल्दी है, ना बैठो, चाय कॉफी कुछ पियो, फिर चलेंगे साथ में। बिठा लिया, चाय लाया, चाय में नींद की गोली डाल लाया, नींद की गोली मिला लाया। बोले ये थोड़ी देर लुढ़क जाएंगे, और जब तक ये लुढ़केंगे हम अपना काम पूरा कर देंगे। तो नींद की गोली डाल के लाए। यमराज जी ने चाय पी और यमराज जी लुढ़क गए। अब इसने तुरंत यमराज जी की वो लिस्ट निकाली, डायरी कॉपी पेन निकाला, और जहाँ इसका नाम था इसने तुरंत काट दिया उसको लाइन से, और अपना नाम डायरी में सबसे पीछे लिख दिया कि कम से कम जब तक इतनों को और उठा के लाएंगे तब तक हमें कुछ एक आध घंटा, एक आध दिन और मौका मिल जाएगा। तो अपना नाम सबसे पीछे लिख दिया, और यमराज जी लुढ़क गए। अब यमराज जी थोड़ी देर बाद जब यमराज जी को होश आया, यमराज जी बोले, वाह रे बेटा, क्या बढ़िया चाय पिलाई तूने, ऐसी बढ़िया नींद आ गई। हम हारे थके, क्योंकि हम तो भागते रहते हैं, इतना काम रहता हमारे पास सबको उठाने का, पर आज हम चैन की नींद सो गए। ऐसी सेवा तो हमारी आज तक कहीं ने ना करी। हम जहाँ जाते हैं सब देख के हमको भागते हैं, तू पहला है जिसने चाय कॉफी पूछी हमसे। हम तुझ पर प्रसन्न हो गए, जा तू भी क्या याद रखेगा। आज हम लिस्ट आगे से नहीं चालू करेंगे, आज हम लिस्ट पीछे से चालू करेंगे, जा तुझे माफ किया। तो भैया अब उंगली इधर से घुमा लो, उधर से घुमा लो, बात एक ही है, काल को नहीं चकमा दे सकते हैं। जिस दिन जिस घड़ी जब मृत्यु आनी है आएगी, और जब आएगी ही तो